दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से लगातार इंडिया पर सैकड़ों आर्म्ड ड्रोन्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया है। इंडियन मिलिट्री के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को इन सस्ते ड्रोन्स की मैसिव सप्लाई तुर्की की तरफ से की गई है। तुर्की ने रिसेंटली पाकिस्तान को अपनी तरफ से और भी कई तरह के हथियारों की सप्लाई की है। ऐसे में भारत के बार बार मना करने के बावजूद तुर्की आखिर नहीं माना। इसको लेकर भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि जो भी देश आतंकवाद और उसे सपोर्ट करने वाले देश पाकिस्तान की हमारे खिलाफ मदद करेंगे, भारत उनसे बदला जरूर लेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मैटर निपटाने के बाद भारत तुर्की से भी हिसाब बराबर जरूर करेगा। और यदि केवल इंडियन टूरिस्ट ही तुर्की जाना टोटली बंद कर दें और भारत तुर्की के साथ अपने सभी ट्रेड रिलेशंस टोटली बंद कर देता है, तब इस केस में ही तुर्की की इकोनॉमी काफी बुरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। भारत ऑलरेडी तुर्की विरोधी देशों में ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस रखता है और वक्त आने पर भारत कभी भी इन देशों की मदद से तुर्की के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन ले सकता है। अब तुर्की एक नेटो पावर देश है जिससे नेटो भी परेशान है और इसे सिक मैन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है और इस बीमार आदमी का इलाज अब भारत को कर देना चाहिए। टर्किश फौज दुनिया की एक मेजर पावर के तौर पर जानी जाती है और इस वीडियो में हम इंडियन मिलिट्री की पावर के सामने टर्किश मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो इंडिया की टोटल ज्योग्राफिकल साइज जहां 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, इसके मुकाबले तुर्की की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। तुर्की की करंट पॉपुलेशन 8.5 करोड़ से भी ज्यादा की है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा की हो चुकी है। तुर्की की करंट नॉमिनल जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इस साल के लिए भारत का डिफेंस बजट 80 बिलियन डॉलर वैल्यू का सेट किया गया था, जो कि जंग के चलते और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तुर्की का डिफेंस बजट इस साल के लिए 47 बिलियन डॉलर वैल्यू टच करने की उम्मीद है। ग्लोबल मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। टर्किश फौज दुनिया की 9th मोस्ट पावरफुल फौज है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के पास 3.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल हैं। रिजर्व पर्सोनेल की 11 लाख यूनिट्स इंडिया के पास हैं। टर्की के पास केवल 3.5 लाख ही रिजर्व पर्सोनेल हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4200 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। टर्किश आर्मी के पास 2200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। तुर्की के पास 1000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। तुर्की के पास 1500 के करीब फील्ड हवेजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। टर्किश आर्मी के पास करीबन 250 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखिए हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन मिलिट्री के पास 2400 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। टर्किश मिलिट्री के पास 1100 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। टर्की के पास करीबन 250 मल्टी रोल जेट्स हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 100 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। टर्की के पास करीबन 19 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। टर्की के पास 100 के करीब कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडिया के पास 180 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। तुर्की के पास कोई नहीं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। टर्की के पास कोई नहीं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट इंडियन नेवी के पास नहीं। टर्की के पास एक हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैरियर शिप मौजूद है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 13 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। टर्किश नेवी के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 14 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। टर्किश नेवी के पास 17 फ्रिगेट्स हैं।
कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। टर्किश नेवी के पास 9 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 20 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। टर्किश नेवी के पास 13 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा इंडिया और टर्की की मिलिट्री फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन नेवी के पास 18 फ्रिगेट्स हैं।